आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के लिए हफ्ते के दिन रायदही पुरअमन रही। सुबह 7 बजे से अवाम ने अपने हक रायदही का इस्तेफादा करते हुए नागार्जुना सागर के नए MLA के लिए अपनी राय दे दी है। शाम 6 बजे तक करीब 90% वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक 7 बजे तक कोविड के मरीजों को वोट डालने का मौका दिया गया था। इस मुकाबले में 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के जाना रेड्डी, TRS KN भगत के दरमियान टक्कर का मुकाबला है। रायदही के दौरान चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने भी जायजा लिया। 2 मई को नताइज का ऐलान होगा। वाज़ेह रहे कि TRS उम्मीदवार N नरसिम्हा रेड्डी की मौत वाक़ होने से ये ज़मनी इंतखाब हो रहे हैं। दुनिया में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद आज 14 करोड़ के पार हो गई। बीते 24 घंटों में जुमला 8,12,000 नए मरीज मिले। ये 8 जनवरी में आए पीक से कुछ ही कम है, तब 8,45,000 मरीज मिले थे। 14 अप्रैल को इन्फेक्शन से 13,566 लोगों की जान गई। इसके साथ ही मरने वालों की मजमूई तादाद भी 30 लाख से ज़्यादा हो गई, यानी औसतन हर घंटे करीब 500 लोगों की मौत हो रही है। इस वक्त मुतासरीन के मामले में अमेरिका और नए केसेस के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे है। कोरोना वायरस ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी चपेट में ले लिया है। हर रियासत, हर शहर में पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 2,33,737 लोग मुतासिर हुए। इस दौरान 1,22,839 मरीज रिकवर भी हुए। पूरे मुल्क में अब तक 1,45,00,000 लोग मुतासिर हो चुके हैं। यह आंकड़े आज शाम तक 1.5 करोड़ के पार होने की तवक्को थी और ऑफिशियल फिगर कल सुबह इसका आ जाएगा। इन्फेक्शन के चलते इन 24 घंटों के अंदर 1,338 मरीजों ने दम तोड़ा है। वहीं तेलंगाना में कोविड-19 के 4,446 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,46,331 हो गई है। रियासत में बहसते मजमूई अमवात की तादाद 1,809 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 12 अमवात हुई हैं। GHMC के हदूद में 598 नए मामला दर्ज किए गए हैं। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ श्रीनिवास राव ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव की सूरत हाल संगीन करार देते हुए अवाम को खबरदार किया है कि वो आइंदा जून तक अपनी हिफाजत आप करें। इसके लिए मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले को बरकरार रखने पर खुसूसी तवज्जो दें।
मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गुज़िश्ता एक ही दिन में तकरीबन 5,000 अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रियासत में कोरोना शुरू होने के बाद पहली मरतबा इतनी तादाद में केसेस दर्ज हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अब आवाम में दाखिल हो रहा है। दुनिया भर के ममालिक इस वायरस से परेशान हैं। दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू की पहली लहर में 30 से 50 लाख लोग फौत हुए थे और दूसरी लहर में 2.7 करोड़ अफराद की मौत हो गई थी। श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में थी, लेकिन 24 मार्च को रियासत के एक जिले में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद एक जश्न में शिरकत के लिए आए थे। उनके साथ तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले मजीद 20 अफराद भी शामिल थे। 4 अप्रैल को उनके टेस्ट करवाने पर उनमें से 34 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। श्रीनिवास राव ने कहा कि इस वाक़े के बाद उन अफराद में से 433 दीगर अफराद मुतासिर हुए। ये तेलंगाना में सबसे बड़ा कोरोना वायरस का आउटब्रेक है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल तक रियासत में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस की शरह 1.5% थी, लेकिन फिलवक्त कोरोना वायरस की मौजूदा शरह 2.98% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की तशखीस के लिए टेस्टों में काफ़ी इजाफा किया गया है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स ने कोरोना के टेस्ट के लिए आने वाले अफराद की तादाद में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल 3 सितंबर तक रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 18,230 बिस्तरों का इस्तेमाल किया गया था। फिलवक्त रियासत में 38,600 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। आने वाले दिनों में ये तादाद 53,000 तक कर देने की इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों में 5,000 बिस्तर ऑक्सीजन से लैस हैं। चंद बड़े दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के 80% मुतासरीन में किसी किस्म की अलामात जाहिर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 44 कोविड-19 के सेंटर्स कायम करते हुए 5,000 बिस्तरों को तैयार रखा गया है। सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन के बिस्तर और अद्वियात व स्टाफ की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने मुतासरा अफराद से ख्वाहिश की है कि वो सरकारी दवाखानों से रुजू होते हुए अपना इलाज करवाएं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने गांधी अस्पताल को मखसूस कोविड केयर मरकज़ में फौरी असर के साथ हफ्ते से तब्दील कर दिया है। ये कदम इस वबा की दूसरी लहर के दौरान बढ़ते कोविड के मामलात के पेश नज़र कोविड के मरीजों और उनके रिश्तेदारों के अस्पताल में बिस्तरों की तादाद और सहूलतों के लिए दबाव के पेश नज़र किया गया। मौजूदा तौर पर औसतन हर 10 मिनट में एक मरीज को इस अस्पताल में दाखिल करवाया जा रहा है। अस्पताल के ज़राए ने यह बात बताई। इस वबा की पहली लहर के बाद कोरोना के मामलात घट गए थे, जिसके बाद गांधी हॉस्पिटल में मामूल के दूसरे इलाज की सहूलियात का आगाज कर दिया गया था। ताहम मौजूदा तौर पर इस अस्पताल में मरीजों की मुनासिब बढ़ती हुई तादाद के बाद हुकूमत ने वाज़ेह किया कि आज से अस्पताल में कोई भी आउट पेशेंट खिदमात नहीं रहेंगी। हुकूमत ने गांधी हॉस्पिटल के तमाम इमरजेंसी मामलात को दीगर अस्पतालों जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव के मुताबिक गुज़िश्ता शब तक गांधी अस्पताल में 450 बिस्तरों पर मरीज हैं। जुमेरात को 150 मरीज इस अस्पताल में दाखिल किए गए थे। गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने वाज़ेह किया है कि आवाम घरों में ही रहते हुए महफूज रहें और इंतहाई ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि कोरोना को फैलने से रोकना आवाम के हाथ में है। अस्पतालों में भी कोरोना से मुस्बित पाए जाने का खतरा है। रियासत में लॉकडाउन नाफिज करने जैसे हालात नहीं हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि गांधी हॉस्पिटल से हर दिन कोविड-19 के तकरीबन 150 मरीज रुजू हो रहे हैं। मौजूदा तौर पर इस अस्पताल में आईसीयू में 350 बिस्तर हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस अस्पताल से रुजू हुए तमाम अफराद को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह मरीजों की तादाद में इजाफा होता गया तो सूरत हाल बदतर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जुमला 1450 ऑक्सीजन वाले बिस्तर हैं। डॉक्टर राजा राव ने निशानदही की कि इस मरतबा का इन्फेक्शन गुज़िश्ता की लहर के इन्फेक्शन से ज्यादा खतरनाक है। तेलंगाना बीजेपी के सदर व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने करीमनगर जिले के आरटीसी अस्पताल में कोविड का टीका लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोज़ बरोज़ इस वबा के मामलात में इजाफा हो रहा है। ऐसी सूरत में अवाम खुद अपने पर कंट्रोल करें और एहतियात करें। बंडी संजय जो करीमनगर के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की अपील पर हर किसी को टीका लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारकुनों को चाहिए कि अवाम में इस खुसूस में बेदारी पैदा करें। टीका लेने का अहल हर फर्द टीका लेते हुए खुद को महफूज कर ले। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरी हो तो अपने ही घरों से बाहर निकलें, मास्क लाजमी तौर पर लगाएं और अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाएं।
వ్యాపిస్తామన్నది. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలందరూ కూడా మన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం, మన ఆరోగ్యం కాపాడుకోవడం, తగిన జాగ్రత్తలు వహించాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. ప్రభుత్వం చెప్పాలి, అధికారులు చెప్పాలి, వాళ్ళు చెప్తేనే పాటించడం నుంచి మనం అందరూ బయట ఉంటాం. మన ప్రాణాలను, మన కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనది. మరి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ దేశవ్యాప్తంగా కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని చెప్పి మన ప్రియతమ ప్రధాని శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు పిలుపునిచ్చారు. దాని जीएचएमसी मेयर विजय लक्ष्मी ने जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स में मौजूद कोविड कंट्रोल रूम का मायना किया और बल्दिया में टीका कैंप का भी मायना किया। इस मौके पर विजय लक्ष्मी ने कहा कि हर एक को टीका लेने की जरूरत है। बल्दिया के दफ्तर में मुलाजमीन और सहाफियों के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के तहत 120 अफराद को टीके दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीका लेने से कोविड से महफूज हो सकते हैं और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। विजय लक्ष्मी ने कहा कि अब बल्दिया के 22,894 मुलाजिमीन ने टीका ले लिया है। ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువ మనకి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ సార్ ఉన్నారు, ఆయన టాబ్లెట్ కన్సర్న్ ఈ ఒకవేళ మనమే తీసుకోవాలన్నా ఆయన చెప్తారు అన్నమాట ఏ టాబ్లెట్స్ తీసుకోవాలని. హెల్త్ ప్రొవైడర్ సార్. సో ఇంతకుముందు హెవీగా ఉండేది, లాస్ట్ ఇయర్ 100-200 వచ్చేది, తగ్గింది, మళ్ళీ ఇప్పుడు పెరుగుతుంది, పైకి ఉంది. ప్రెస్ వాళ్ళని వేసుకొని ఒకటి మరీ మరీ నన్ను కోవాక్సిన్ నిన్ననే తీసుకున్నాడు. కొంచెం పెయిన్ ఫస్ట్ డోస్ లేకుండే, సెకండ్ కొంచెం పెయిన్. ఇది చిన్న పింఛ్ కూడా తీసుకోలేమా ఏంటి? అయిపోతుంది. వాళ్ళందరూ ఎవరు వేసుకుంటారు, ఎవరు వేసుకోవటం. आंध्र प्रदेश को एक बड़ी राहत नसीब हुई क्योंकि हफ्ते की सुबह विजयवाड़ा के गन्नावरम एयरपोर्ट पर कोविड टीकों के 5 लाख डोजेस पहुंच गए। 16 अप्रैल को वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए 45 बरस से जायद उम्र के अफराद के लिए मजीद 60 लाख कोविड-19 के डोज फराहम करने की ख्वाहिश की थी। अपने मकतूब में जगन ने कहा था कि आंध्र प्रदेश न सिर्फ यौमिया तकरीबन 6 लाख अफराद को टीके देने का अहल है, बल्कि ये दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल भी बन गया है। लेकिन हम इस मुहिम को जारी नहीं रख सकते क्योंकि टीकों का स्टॉक खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा था कि टीकों के मुनासिब स्टॉक की ज़रूरत है ताकि आइंदा 3 हफ्तों के दरमियान तमाम गैर महफूज अफराद को टीका देने का हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। क़ब्ल अज़ीं आंध्र प्रदेश को 2 मरहलों में तकरीबन 6,40,000 कोविड के डोज हासिल हुए थे। 12 अप्रैल को रियासत को 4,40,000 और 13 अप्रैल को मजीद 2 लाख डोज हासिल हुए। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर मकामात पर आज़म तरीन दर्ज हरारत 40 डिग्री से ज़ायद रहेगा। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आज़म तरीन दर्ज हरारत इम्कान है कि रियासत के बाज़ मकामात पर 19 अप्रैल तक 2 ता 3 डिग्री ज़ायद रहेगा। जुमे को तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में आज़म तरीन दर्ज हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में दर्ज हरारत गुज़िश्ता रोज़ 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बुलेटिन में कहा गया है कि 21 अप्रैल तक रियासत में मौसम खुश्क रहेगा। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि ज़राअत को पायदार बनाने और किसानों की आमदनी में इजाफा करने ज़रई यूनिवर्सिटियों में तहकीक इंतहाई ज़रूरी है। गवर्नर ने रिवायती ज़रई इल्म और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ज़रई तरीक़ों की इम्तिज़ाज से ज़राअत को बरकरार रखने की ज़रूरत को वाज़ेह किया। गवर्नर ने आज चांसलर की हैसियत से प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के हुसूल में ज़रई शोबे का किरदार अहम था। उन्होंने कहा कि राजभवन के एक सर्वे के मुताबिक कबायलियों के पास ज़रई अराजी मौजूद है, लेकिन वो उस काश्त करने के तरीके से नावाकिफ होने की वजह से कास्ट नहीं कर सकते। गवर्नर ने ज़रई ग्रेजुएट से मुतालबा किया कि वो इस तरफ कोशा रहें। गवर्नर ने कहा कि दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है और ऐसे वक्त में सोचने के नए अंदाज और जदीद ईजादात की ज़रूरत है।
वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने वाजे किया है कि वरंगल की आवाम बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की बातों पर कभी भी यकीन नहीं करेगी। वजीर दयाकर राव ने वरंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वरंगल शहर गैर मुतवक्को तौर पर तरक्की में सबसे आगे है, जबकि जब से टीआरएस बरसर इख्तिदार आई है वरंगल और कई अजला में तरक्की काफ़ी तेज़ रफ्तारी से हुई है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वरंगल की आवाम झूठी बातें करने वालों को अच्छा सबक सिखाएगी। ఏ ప్రభుత్వం ఏ పరిపాలన కూడా జరగని రీతిలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ నాయకత్వంలో అభివృద్ధి జరుగుతున్నది. కావాలని అబండా వేసే వాళ్ళకు తప్పుడు మాట్లాడేటోళ్లకు వరంగల్ పట్టణం తీర్పిస్తుందనే నమ్మకం విశ్వాసం మాకున్నది. ఎవరు అభివృద్ధి చేశారు? వరంగల్ పట్టణం ఏ గడవడి లేకుండా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సరైన రీతిలో పరిపాలన చేస్తున్నారు. ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. నేను వరంగల్ పట్టణ ప్రజలందరికీ మీ అందరం కలిసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వన్ సైడ్ ఎలక్షన్స్ జరపాలని పట్టణ ప్రజలకు మేము పిలిపిస్తున్నాం. అభివృద్ధి చేసినాం, అభివృద్ధి చేసేటి ఇంకా ఉన్నాయి. మేము 3 సంవత్సరాలు ఇంకా అధికారంలో ఉంటాం. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि अवाम खुद समाजी फासले के उसूलों पर अमल करें और मास्क पहने। ऐसा करके ही हम कोरोना से बच सकते हैं। प्रशांत रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ कोविड कंट्रोल और वैक्सीनेशन से मुतालिक जिले कलेक्टर ऑफिस में जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को इस ताल्लुक से चंद ज़रूरी हिदायत भी जारी की। वाज़ेह है कि ज़िले कामारेड्डी के 29 टेस्टिंग सेंटर्स में हर रोज़ 3000 के करीब कोविड टेस्ट करवाए जा रहे हैं। ताहम हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो इन टेस्टों की रफ्तार में और तादाद में इजाफा करें। already placed in TLC. Yes, sir. రోజు ఎన్ని చేస్తున్నారు? 3000 వర్క్ చేస్తున్నాం. 3000 సార్. 3000 చేస్తున్నారా? Yes, sir. 3000, 4000 సార్. సో మరి మీకు ఇంకా 2 రోజులు వస్తాయి. 7000 ఉంది. యూనిట్ ఇంకా మీ రాష్ట్ర ఇంటెంట్ Yes, sir. రాసి. నాకు కూడా ఒక నోట్ ఇస్తే నేను కూడా పరిశీలి చేస్తాను. హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఉంటున్నాయా? TSC లెక్క. Yes, sir. Yes, sir. ఎన్ని ఉన్నాయి హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్? Isolation తప్పకుండా కలిపి parallel గా అంతే కదా? Yes, sir. సో రెండు కూడా మీరు రాసిరా రేట్లు? Yes, sir. దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం. 1 month కి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. 1 month రిక్వైర్మెంట్ రాస్తున్నాం. అదిగా మీకు మొదటిగా ఏం లేదంటే మన ఇదేంటి ఇక్కడ ప్రాబ్లం. మొదటిగా ఏం లేదు కదా, ఇస్తానంటే మనం పెట్టాడుతావా? నీకు ఒకటి కూడా లేదు ఇప్పుడు. रियासती वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने मिनिस्टर क्वार्टर्स में पार्टी वर्कर्स और कायदीन के साथ टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए कहा कि रंग की तब्दीली और नम धान की हुकूमत खरीदारी करेगी, किसानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला के कलेक्टर्स को हिदायत जारी की गई हैं कि वो धान की खरीदी में किसी भी
तसाहुली से काम ना लें। रियासती वजीर ने कहा कि धान की खरीदारी मराकज़ पर कोविड-19 के कवायद पर सख्ती के साथ अमलावरी की जाए। उन्होंने सरपंचों को हिदायत दी कि वो पौधों को बचाने के लिए वाटर टैंक्स के जरिए पानी सरबराह करें। जिले खम्मम से ताल्लुक रखने वाले टीआरएस के कई कायदीन बशमुल पालेरू असेंबली हल्के की टीआरएस कायद माधव रेड्डी आज कांग्रेस में शामिल हो गई। हैदराबाद के इंदिरा भवन में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान टीआरएस के कायदीन ने पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी और सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस क़यादत से उस पार्टी के कई कायदीन में नाराजगी पाई जाती है, इसलिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत से टीआरएस का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। टीआरएस क़यादत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए कमीशन से हासिल होने वाली रकूमात खर्च कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आने वाले खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। खम्मम में कांग्रेस का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकम है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की लहर तेज़ी के साथ जारी है। ऐसे हालात में हुकूमत को इंतखाबात करवाने की फ़िक्र पड़ी है। रियासत के सरकारी दवाखानों में बिस्तरों की किल्लत है, कोरोना से दवाखाने भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस दौर में बल्दी इंतखाबात मुनक़िद करवाते हुए कामयाबी हासिल करने का मंसूबा टीआरएस ने तैयार किया है। ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తాం. అట్లాగే ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి పెద్దలు అందరూ చెప్పినటువంటి విషయం నేను కూడా మీ అందరికి ఒక్కసారి గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను. ఆనాడు పేదవాళ్ళందరికీ కూడా నివాసం ఉండటం కోసం ఇల్లు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మేము చేపట్టాం. ఇల్లు ఇవ్వటానికంటే ముందు అవసరమైతే ప్రభుత్వ భూములు కూడా మేము ప్లాట్లు చేసి పేదవాళ్ళందరికీ ప్లాట్లు కల్పించాం. డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తా అని చెప్పి మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పడం కోసమైనా ఇల్లు కావాలని కోరుకున్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థికి ఓట్లేసి గెలిపించాల్సిందిగా కూడా నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. పిల్లలు, పెద్దలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాల వాళ్ళు, ఉద్యోగస్తులు ఎవరిని తీసుకున్నా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పీడిస్తా ఉంది, భయపెడతా ఉంది. వాళ్ళ कांग्रेस की तुलबा तंजीम एनएसयूआई ने इंटर सेकेंड ईयर के तुलबा को भी बगैर इम्तहानात के कामयाब करार देने का मुतालबा करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एनएसयूआई के रियासती सदर बी वेंकट की क़यादत में 100 से ज़ायद कारकुनों ने नामपल्ली में वाक़ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सामने काफ़ी देर तक एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए वेंकट ने कहा कि वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने इंटरमीडिएट के तुलबा के इम्तहान से मुतालिक जो बयान जारी किया है उससे तुलबा के साथ साथ सरपरस्तों में भी तशवीश पाई जाती है। उनके बयान में कोई वजाहत नहीं है। उन्होंने कहा कि इंटर साल अव्वल के तुलबा को अगली जमात में प्रमोट करने और सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मुनासिब वक्त में इम्तहानात मुनक़िद करने की बात कही गई जो मायने ख़ैज़ है। इसी तरह इंटर सेकेंड ईयर के तुलबा के इम्तहानात मुलतवी करते हुए मुनासिब वक्त में दोबारा इम्तहानात मुनक़िद करने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इंटर साल अव्वल की तरह इंटर साल दुवम के तुलबा को इम्तहानात के बगैर कामयाब करार दिया जाए। हैदराबाद के नवाही इलाके जीडी मेटला की एक फैक्ट्री में आग लग गई। इलाके की इस केमिकल फैक्ट्री में कसीब धुएं के साथ आज दोपहर आग लग गई, जिसके नतीजे में आग के शोले काफ़ी बुलंद नजर आ रहे थे। बताया जाता है कि फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम्स में यह अचानक आग लगी, जो देखते ही देखते फैल गई। आग लगते ही ज़ोरदार आवाज़ों से धमाके भी हुए। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं है, अलबत्ता भारी माली नुकसान ज़रूर हुआ। आग इतनी ख़तरनाक थी कि काफ़ी दूर से कसीब धुएं के साथ आग नज़र आ रही थी। इस वाक़े पर मकामी अफराद काफ़ी खौफजदा हो गए थे।
లైన్ కింద పర్మిషన్ ఇచ్చారని అధికారులు కనబడి కావాలి कहते हैं कि जिंदगी और मौत का वक्त मुकर्रर है। जिसको जिस वक्त दुनिया में आना है वो आ जाता है और जिसका वक्त जाने के लिए है वो उस वक्त दुनिया से चला जाता है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसी के दुनिया में आने की है। राजेंद्र नगर की रहने वाली रेखा हामिला थी और उसे लेबर पेन शुरू हुए तो उसे 108 एम्बुलेंस के जरिए मैटरनिटी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी डिलीवरी हो गई। 108 के टेक्निकल स्टाफ ने डिलीवरी में खातून की मदद की और एम्बुलेंस को सड़क के किनारे रोक दिया। खातून की डिलीवरी के बाद मां और बच्चे को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मां और बच्चा दोनों खैरियत से हैं और दोनों महफूज हैं। क्या नाम तुम्हारा? भाई मेरा नाम रेवंत सुनार है। हाँ मैं असम का रहने वाला हूँ। हाँ हमारे घर वाले डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा था। हाँ 108 को कॉल कर रहे तो आए। आने के बाद कुछ देर के बाद गाड़ी में उनकी डिलीवरी हो गई। अब बच्चा भी अच्छा है, घर वाले भी अच्छे, सब अच्छे, बेस्ट है। डिलीवरी किधर हुआ? डिलीवरी यहीं रास्ते पर ही हो गया, बीच रोड पर 1 किलोमीटर जरा दूर जाते की डिलीवरी हो गई। शाहाना बेगम नाम की एक खातून ने अपने शोहर सैयद हैदर अली के खिलाफ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि हैदर अली ने उसके 2 माह के बेटे को ऑटो का खर्च चुकाने के लिए 3000 रुपये में बेच दिया। शबाना ने बताया कि उसके बेटे को ले जाकर 3 दिन हो गए हैं और बच्चे को बुखार भी है। राजेंद्र नगर पुलिस ने एक FIR दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया। लेके जा रहे बच्चे को बोल तो कहीं मैंने बाहर टहल रहा हूँ बोले उन रोज़ा खोले सो देर में नमाज पढ़े सो देर में बाहर लेके बैठे बच्चे को लेके चले गए। फोना कर रहे तो बहादुरपुरे पे हूँ, किशन बाग पे हूँ, आ रहा हूँ बोल के बोले। फिर हम लोग फोना करे तो आ रहा हूँ मैं, हमारे आंटी का ने 2 दिन के वास्ते रखा बच्चे को बोले। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर आके हमारी भांजी को बोले कहते कि नहीं मैं बच्चे को बेच दिया 30,000 में, मेरे को ज़रूरत है, मैं ऑटो के कर्जे हैं मेरे को, कर्जे हो गए, मैं वो कर्जे पिटे बाद में लाता हूँ बच्चे को वो बोल के बोले। फिर उसके बाद से तो हम ना पुलिस कंप्लेंट वो करे थे लापता है उन्होंने ना बच्चे को लेके आए ना उन्होंने आए और हम ना पुलिस कंप्लेंट करे 3 दिन हुआ। 3 दिन से पुलिस कंप्लेंट कर रहे फिर रहे हम ना PSO को ना कर रहे तो बोल रहे अब ना को आओ मीटिंग है, बड़े सर आए वो सर आए बोल के खाली इतना ही बोल रहे ना और ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल रहे। फोन कर रहे 3 दिन से बच्ची खा रही नहीं पी रही नहीं, 3 दिन से रोज़ा खोल के बैठी थे, खाली रो रहे उन्होंने लोग कुछ लगा के बच्चे। बच्चा माँ का दूध पीता? बच्चा माँ का दूध पीता, माँ के दूध के बिना बच्चा कैसा रहता आप लोग ही समझिए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।